ममता बानो जेल के अंदर नहीं, फांसी के फंदे पे लटका दी जाती, इसलिए वो सब कुछ भूल के भागी है। आपने देखा है, छीना है, आईजी को साथ में दिया है। सबसे बड़ी षड्यंत्र का जड़ है मदरसा। मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुओं को कैसे मारा जाए मदरसे में, और मदरसा कौन चलाता है? ममता बानो। ममता बनर्जी भारत में या बंगाल में मुगल शासन की आखिरी चश्मे चिराग है। हमारे भगवान का नाम बिगाड़ के ना हमें चिढ़ा रही है कि देखो 50 साल में मैं तुम्हारे भगवान शिव का नाम भी नहीं जम पाई, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसे बोलो अल्लाह भी 1 मिनट बड़े साफ शब्दों में बोलेगी अल्लाह, तू चूक जाती है तो आने वाले सदियों में कश्मीर तो क्या हुआ था, कश्मीर से भी निशन्न हत्याएं वहां पे होगी। मुसलमान को रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, मुसलमान को चाहिए हिंदुस्तान चाहिए, इसे गजवाए हिंद बनाना है। मैं मोदी जी को ना हिटलर के रूप में देखना चाहता हूं। एक दफा आखिरी इच्छा है कि मोदी जी देश के जितने गद्दार हैं ना, इन्हें ठोक दें, दुनिया को मैसेज देने के लिए कि देखो जहाँ की मैं चीफ मिनिस्टर हूँ वहाँ हिंदुओं का नरसंहार इतनी आसानी से करवा रही हूँ, तुम मुझे दोबारा जितवा दो, मैं ऐसे ही हिंदुओं को कटवाती रहूँगी। बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं तब भी हिंसा भड़कने लगती है। हालांकि अब इस बार मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कती हुई दिखाई दी है। AIM के जो नेता हैं वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। बीते दिन नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे और कह दिया कि इस जंगलवादी सरकार, जंगल राज की सरकार को अब हटाना है, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन तमाम सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मदन लाल गुप्ता जी हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि अब क्या पश्चिम बंगाल में तानाशाही की सरकार है क्या वहाँ पे? इससे बड़ी तानाशाही दुनिया में देखा है कि एक DIG के साथ मुख्यमंत्री जाकर के डकैती डाल करके फायदे छीन के ले आती हो और डॉक्यूमेंट्स छीन के ला पाती हो, तो इससे बड़ा भी दुर्भाग्य किसी देश में आज तक कभी देखा है आपने? वो तो बता रहे थे ना कि पार्टी के दस्तावेज थे जो IPAC कंपनी में थे, उसको लेने गई थी वो। पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गई थी, वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे। वो जो किस लिए गई थी मैं बताता हूँ आपको, जो सरकार नहीं बता पाएगी। वहाँ पे कुछ कागज ऐसे थे जो बांग्लादेश से आए हुए पैसों के हिसाब थे कि आप बंगाल को मिनी पाकिस्तान कैसे बनाओगे, तो उसमें हिसाब थे। जितने हिंदुओं की बंगाल में हत्या हुई हैं उनके जो वकीलों को पेमेंट की गई है, किस खाते से की गई है, उनके जो घरों में 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो सारे हिसाब थे उसके अंदर। और ये अगर से खुल जाता तो ये क्या नाम है, ममता बानो जेल के अंदर नहीं, फांसी के फंदे पे लटका दी जाती, इसलिए वो सब कुछ भूल के भागी है। आपने देखा है, छीना है, आईजी को साथ में दिया है, प्रशासन को साथ में दिया है, जाकर के उनसे जबरदस्ती छीन करके फायदे वो दबा करके भाग के आ गई है। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि वो जंगल राज कैसे हो गया वहाँ पे, उनकी गुंडागर्दी कैसे चल रही है, TMC की गुंडागर्दी कैसे चल रही है वहाँ पे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? 1 करोड़ बांग्लादेशियों को लाके बसा दिया गया है। वो घरों में घुसते हैं, वो घुसपैठिया नहीं है? नहीं, वो सब घुसपैठिए हैं। 1 करोड़ घुसपैठियों को घुसा दिया गया है। वो 20 एक भीड़ में आते हैं, घर से एक बच्चे को निकालते हैं, उसे दे चाकू दे चाकू दे चाकू, इतने चाकू मारते हैं कि पूरा मोहल्ला दहशत में हो जाता है। जब वोटिंग का समय आ जाता है तो एक आदमी आके यूँ खड़ा हो जाता है कि वे बाहर नहीं जाओगे। उनके जितने भी, जैसे वो जो फाइल देके भागी है उसमें वो चिन्हित थे कि किस क्षेत्र में कितने बांग्लादेशी हैं, किस क्षेत्र में कितने बांग्लादेशी हैं, किन किन को पैसा दिया जाता है, तो वो सब पकड़ा ना जाए इसलिए उसने ऐसा कृत्य किया है। और सरकार को उसको वहाँ पे इमरजेंसी लगा करके वो राज्य भंग कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा करके, और 5 विधानसभाओं की चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर घर के अंदर एक जब फौज खड़ा होगा या 20-25 फौज होंगे एक मोहल्ले के अंदर, तब हिंदू निकल के वोट कर पाएगा। वरना हिंदू इतनी दहशत में है कि जब एक लड़की की माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है वो चुपचाप जा कर के छुप जाता है, बोल नहीं पाता। तो आज हिंदुओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए
लड़ना होगा और निकलना होगा और मोदी जी के लिए वोटिंग करनी होगी। तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इस राज्य में ना तो बेटियां सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना इसमें पुरुष सुरक्षित है। उन्होंने जो डॉक्टर लड़की का बलात्कार हुआ था उसकी भी बात करी और उन्होंने ये भी बताया कि संदेश खाली और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर में जहर भी मिलाया गया। ये जो सबसे बड़ी षड्यंत्र का जड़ है मदरसा। मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुओं को कैसे मारा जाए। मदरसे में, और मदरसा कौन चलाता है? ममता बानो। तो अगर से सरकार को वहाँ कार्रवाई करनी है, इन सब चीज़ों को रोकना है, तो मदरसा बंद कर दे बस। मदरसा बंद कर दे। वहाँ तो शिक्षा की, धर्म की तालीम दी जाती है। हमारी गीता की तालीम क्यों नहीं दी जाती? हमारी रामायण की तालीम क्यों नहीं दी जाती? क्या धर्म उन्हीं का है, हमारा धर्म नहीं है? जबकि उनका तो धर्म भी नहीं है, धर्म तो हमारा है, उनका तो मजहब है। मगर देखिए ममता बनर्जी तो कह रही है ना महाकाल, अभी तो आपने मोकाल। अरे उसे यही नहीं बोलने आया महाकाल। वो हमारे भगवान का नाम बिगाड़ के ना हमें चिढ़ा रही है कि देखो 50 साल में मैं तुम्हारे भगवान शिव का नाम भी नहीं जम पाई, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसे बोलो अल्लाह, अभी 1 मिनट बड़े साफ शब्दों में बोलेगी अल्लाह। तो वो हमारे धर्म का निरादर कर रही है। भगवान की जैसे वो है ना ओवैसी, मोदी। अबे अरे 50-70 साल का हो गया, तुझे मोदी कहना नहीं आया? वो मोदी कह के एक भावनात्मक रूप में मुसलमानों पे छोड़ता कि देखो मैं इसको मोदी कहता, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो वैसे ही मोकौल रक्षामी मोकौल, तो मोकौल उसका रक्षा करने वाले नहीं। इस दफ़ा उसे जेल में सड़ना है और वहाँ बीजेपी की शासन आनी है। अच्छा, बीजेपी की शासन आनी है। लिख लो, कागज पे लिख लो। चुनाव भी वैसा ही होने वाला जो पिछली बार होने वाला था। ये आखिरी मौका है उनके पास। ये आखिरी मौका है। ये मौका अगर से बंगाल की जनता हिंदू चूक जाती है तो आने वाले सदियों में कश्मीर तो क्या हुआ था, कश्मीर से भी नृशंस हत्याएं वहाँ पे होगी। और हाँ, उन्हीं हिंदू माँ बहनों की होगी जो वोट डाल के आएंगे वो 2 फूल पे, टीएमसी पे। उनकी हत्याएं हो जाएंगी। तो उनको वोट नहीं देना चाहिए टीएमसी को। ये हिंदू को मरता हुआ समाज कहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हिंदू जो है अपनी मौत का सामान खुद करता है। हिंदू को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। मुसलमान को भी नहीं, उसको नहीं चाहिए। मोदी जी उसको 1-1 लाख रुपए दे आए। जिनको 50-50 हज़ार मकान बांटा है मोदी जी ने, जब वहाँ चुनाव हुआ तो मोदी जी के हाथ में एक भी मुसलमान वोट नहीं पड़ा। क्योंकि मुसलमान को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए हिंदुस्तान चाहिए, इसे गजवाए हिंद बनाना है। तो वो लालच में नहीं पड़ता। उसका वोट तो जैसे आपने देखा होगा, अभी चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के साथ हमेशा थे, कांग्रेस को लात मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा अपना ओवैसी आ गया। क्या? मेरा अपना ओवैसी आ गया। तो ये ममता का राज वहाँ कब तक है? कब तक? बस ये आखिरी चुनाव अगर से वो जीत गई तो अगली दफा वहाँ कौन आएगा? ओवैसी आएगा। हाँ, ओवैसी। बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी वहाँ। हाँ, फिर तो बनाई जाएगी। ममता बनर्जी के राज में भी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बनाई नहीं गई। बाबर का नाम तो हम इस देश की धरती पर लेना ही पसंद नहीं करते, उसकी बाबरी मस्जिद बनने भी नहीं देंगे। और हिंदू महासभा अपनी कोशिश कर रही है और करती रहेगी। बाला साहब ठाकरे बन जाएंगे क्या? हर घर में बाला साहब ठाकरे हैं। अगर उनके बेटे नहीं बन पा रहे। और बेटों की बात छोड़ो, वो बेटे नहीं हैं। वो पता नहीं बाला साहब के खून में क्या थी। मैं उनको भगवान की तरह पूछता था। उनके बेटों पे मैं थूकना पसंद नहीं करता। जिसने अपने बाप की पगड़ी को उतार के ना एक नाचने वाली के कदमों में डाल दिया, घिन आती है उस सोच के साथ और उन मराठाओं के साथ कि जो आज भी उसके साथ खड़े हैं। अरे बाला साहब कहते थे मैं लकड़ी से भी कांग्रेस को छूना नहीं चाहता, और वो उनका बेटा जाके जय माता दी कह के उसके कदमों में बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, बंगाल में अभी ईडी की जो कार्रवाई हुई जिसका आपने जिक्र किया, उसमें अगर जो ईडी है वो कह रही है कि कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए। 4 फरवरी को उसकी दोबारा तीसरी सुनवाई होगी।
इसी सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं उनको निमंत्रित, मतलब उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि अगली ईडी की कार्रवाई हो तो ऐसी कोई भी राज्य की प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि ईडी की कार्रवाई में दखल डाले या कुछ और काम करे। ईडी कहती है ना, ईडी कह रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को आंखें खोल के देखना चाहिए। और अब हमें सुप्रीम कोर्ट से भी आशा होने लगी कि राष्ट्रवादी फैसले होंगे, और जिस दिन राष्ट्रवादी फैसले होंगे वो डीआईजी चोरी नहीं डकैती के जेल में जाएगा, डकैती के केस में जेल जाना चाहिए। ममता पे डकैती का मुकदमा बनना चाहिए, ममता पे तो डकैती का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि चुपके से नहीं आई है, वो तो बंदूकें लेके 50-50 आदमियों के साथ में डीआईजी पुलिस को साथ में लेकर के आके उससे छीना है, लूटा है, चोरी नहीं किया, लूटा है, तो उस पर लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वरना आने वाले समय में आप अक्सर सरकारों पे जब जिसके घर में भी छापा पड़ेगा ना, जैसे जिसके घर में भी छापा पड़ेगा वो एक अफसर को फ़ोन करेगा और अफसर आएगा, सीबीआई वालों को चपेट मारेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाएगा। ये ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और अब तक खोल लेनी चाहिए थी, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अच्छा, क्या आपका शुभ नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल जी, बंगाल में क्या सरकार का परिवर्तन होना चाहिए? जो ममता बनर्जी की सरकार है वही कंटिन्यू रहनी चाहिए, वही चलनी चाहिए? नहीं, परिवर्तन होने जा रहा है, होने जा रहा है। अगला जो भी चुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। ममता बनर्जी भारत में या बंगाल में मुग़ल शासन की आखिरी चश्मे चिराग है। उसके बाद इनका सफाया हो जाएगा। वहाँ भाजपा के साथ थी जब केंद्रीय मंत्री रही, तब तो आप लोग ये कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा कर रही थी तो अच्छा कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या कर रही है? मुर्शिदाबाद में, मंगला हाट में कहाँ कितने हिंदुओं की हत्याएं हुई है। और बच्चे अगर उसके सामने जय श्री राम बोल देते थे तो वो डंडा लेके दौड़ जाती थी मारने के लिए। मगर हुमायूं कबीर जो अभी वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, 6 करोड़ रुपए चंदा भी इकट्ठा हो गया। हर फ्राइडे को 8 लाख मुसलमान भी, 8 से 6 लाख, 6 से 8 लाख मुसलमान भी वहाँ इकट्ठे होते हैं मुर्शिदाबाद में, जहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं ना कि जो ममता बनर्जी हैं वो भाजपा की बी पार्टी हैं, वो मुसलमानों के हित में नहीं है। ये जो 6 करोड़ रुपया आप बता रहे इकट्ठा हुआ है, ममता बनर्जी ने तो इकट्ठा करवाया है। अब बनवाने के पीछे भी वो सिर्फ दिखावा में उसको सस्पेंड किया है। अच्छा। बाकी तो सारा सहयोग ममता बनर्जी खुद कर रही है, सारी फंडिंग ममता बनर्जी कर रही है। अच्छा। क्योंकि मुग़ल शासन की अंतिम चिराग है ममता बनर्जी भारत, जिसके बाद इसका सफाया हो जाएगा। मुगल शासक की अंतिम चिराग है। हाँ, अंतिम। बात बताइए मुन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि हम बाबरी का समर्थन नहीं करते टीएमसी वाले, मगर जब बंगाल के लिए जब शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के लोग प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, कई साधु संतों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मगर जब बाबरी मस्जिद के लिए कई वहाँ मुस्लिम आते हैं, 30 लाख रुपए की तो बिरयानी बनती है वहाँ पे, तब वो पुलिस उनको संरक्षण क्यों देती है, उनकी सुरक्षा क्यों करती है? मैंने आपको पहले के बताया कि पुलिस प्रशासन के अंदर भी बांग्लादेशी घुस चुके हैं। अच्छा। पुलिस प्रशासन के अंदर बांग्लादेशी घुस चुके हैं, वहाँ की प्रशासन में बांग्लादेशियों का वर्चस्व कायम हो चुका है। इसको तोड़ने में अभी कई साल लगेंगे। तो इसलिए मोदी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मोदी जी आप आखिरी उम्मीद हो, इस उम्मीद को टूटने मत देना। वहाँ लगा दो इमरजेंसी, वहाँ खोद के निकाल दो कितने टीएमसी में कितने आतंकवादी, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या घुसे हुए हैं। क्योंकि जब संरक्षण सरकार देती है और एक आदमी निकल के एक आदमी को 50 चाकू मार देता है तो सबका मनोबल टूट जाता है। मगर टीएमसी के नेता कह तो रहे हैं कि तेजाब डाल देंगे, जान से मार देंगे, कई भाजपा के नेताओं को कहते हैं। और हालांकि उन्होंने अमित शाह के लिए भी कह दिया कि होटल घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ, मैं यही तो कहूँ, यही डर का माहौल बना रहे हैं। तो अभी तो फौज है ना हमारे पास, अभी तो प्रशासन है ना ताकतवर, भेज दे 50,000 फौज वहाँ पे। ममता का जैसे विदेश से उठा ले गया अमेरिका एक आदमी को, प्रधानमंत्री ऐसे उठा लाए, उसको उठा लें, जितने अभी कबीर सबीर सब उठा कर ले जाए, सड़ा दें जेल में। इनको तो सिर्फ एक इमरजेंसी लगाना है ना। देखो जी, इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का मैं आलोचक नहीं हूँ, बस उसका आलोचना यह है कि उसने हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट किया, उसने हिंदुओं की नसबंदी की, उसने हिंदुओं के खिलाफ काम किए।
इंदिरा गांधी का आदेश था। आदेश तो प्रधानमंत्री का था ना जी। तो मैं चाहता हूँ जैसे वो उसने अपने मुसलमानों को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया, तो तू क्या हिंदुओं को बचाने के लिए इमरजेंसी नहीं लगा सकता? तू भी हिंदुओं को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा, वहाँ से जो ये विपक्ष हैं इनको उठा के जेल में सड़ा, एक हिटलर बन जा, दुनिया में नाम हो जाएगा। अभी भी तो नाम ही नहीं, दुनिया में वो नाम अलग है। हिटलर का नाम कभी संसार से ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मरते हुए आखिरी भी जो उसके दुश्मन बचे होंगे ना, कहेंगे हिटलर। तो मैं मोदी जी को ना हिटलर के रूप में देखना चाहता हूँ। एक दफ़ा आखिरी इच्छा है कि मोदी जी देश के जितने गद्दार हैं ना, इन्हें ठोक दें। कौन कौन गद्दार है वैसे? राहुल खानदान तो है ही है। ये मोटा पेट वाला क्या बोला, पप्पू क्या नाम है, दो भाई है ना पप्पू का ना, एक तो राहुल पप्पू, अरे दो पप्पू है ना, दोनों पप्पू, ये तो दो पप्पू, एक वो क्या नाम है मुल्ला मुलायम सिंह यादव का बेटा वोटा क्या नाम है, ये सब देशद्रोही हैं। इनको विदेश से फंडिंग हो गई है कि ये पैसे आप लो देश में बगावत फैलाओ। अमेरिका चाहता है ये बात अमेरिका पक्का चाहता है, क्योंकि अमेरिका को दिख रहा है कि चाइना हमसे आगे निकले ना निकले, ये हिंदुस्तान निकल जाएगा। अच्छा, बंगाल में भी चुनाव होंगे, क्या मुर्शिदाबाद चर्चों में रहेगा? क्योंकि भाजपा टीएमसी आरोप हत्याएं होंगी। टीएमसी आरोप लगा रही है कि भाजपा एक मॉडल बनाना चाहती है मुर्शिदाबाद को, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो हिंसा भड़काने का काम कर रही है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। नहीं, ये सब षड्यंत्र कर रही है ममता कर रही है, दुनिया को मैसेज देने के लिए कि देखो जहाँ की मैं चीफ मिनिस्टर हूँ वहाँ हिंदुओं का नरसंहार इतनी आसानी से करवा रही हूँ। तुम मुझे दोबारा जितवा दो, मैं ऐसे ही हिंदुओं को कटवाती रहूँगी, वरना सरकार जागा हुआ है ना। 65% हिंदू है वहाँ तो। नहीं, मरा हुआ है, मरता हुआ हिंदू क्यों कहता हूँ मैं कि हिंदू मरता हुआ है, अपनी मौत का सामान खुद देखता है। जब तक पड़ोसी पे हमला होता है वो अपने घर में बैठ के तमाशा देखता है। जब उसकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने लग जाती है तब वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, पड़ोसी नहीं आता। इनकी उम्मीद है कि मोदी जी सब कुछ करेंगे। देखो जी, मोदी जी तलवार लेके नहीं आएंगे लड़ने के लिए, और आज तलवारों की लड़ाई नहीं है। कम से कम अब वहाँ की जनता अपने डर के ऊपर विजय पा करके आके वोटिंग तो करे। अगर से वो वोटिंग ही कर देती है तो फिर सरकार सब कुछ देख लेगी जब वहाँ स्थापित हो जाएगी। ममता बनर्जी के बारे में जो इन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज एक हुक्का अगर वोट देता है तो सरकार जरूर भाजपा की बन जाएगी। और वहाँ पर जो अभी मुर्शिदाबाद हुआ, संदेश खाली हुआ, डॉक्टर बिटिया के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वहाँ पर, वो नहीं होगा और बंगाल भी एक अच्छी राह पे चलने लगेगा। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए। इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।